नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती की जानकारी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायर कंपनी के एटलांटिस खरपतवार नाशक के बारे में। एटलांटिस खरपतवार नाशक हमारी गेहूं की फसल के लिए एक बहुत ही अच्छा खरपतवार नाशक है। तो लेकिन बस हमें जब हम इसका अपनी फसल में इसका यूज करें तो हमें बस कुछ बातों का हमेशा हमें इसका ध्यान रखना चाहिए यूज करने से पहले। तो चलो हम बात कर लेते हैं अब इसके एटलांटिस के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल पाए जाते हैं, या हमें इसका यूज करने से पहले कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, या मार्केट में आपको कितने प्राइस में मिलेगा, या इसकी डोज क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टेक्निकल के बारे में। तो एटलांटिस खरपतवार नाशक में आपका दो तरह के टेक्निकल पाए जाते हैं। एक होता है मीजोसल्फोमिथाइल 3% और एक सेकंड होता है आपका आइडोसल्फोमिथाइल सोडियम 0.6% WG। तो जो आपका एटलांटिस खरपतवार नाशक है ये एक तरह का सेलेक्टिव खरपतवार नाशक है। सेलेक्टिव का मतलब होता है कि गेहूं की फसल में खाली आपके जितने भी खरपतवार हैं सिर्फ उन्हीं को मारेगा और आपकी गेहूं की फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अब बात करेंगे ये कौन कौन से आपके खरपतवार को नियंत्रण करता है। तो जो आपके गेहूं की फसल में जितनी भी सकरी पत्ती या आपके चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं ये दोनों दोनों तरह के खरपतवार को पूर्ण नियंत्रण करता है। अब हम बात करेंगे कि इसका जो जब हम एटलांटिस का स्प्रे करते हैं अपनी फसल में तो इसका ये किस तरह से काम करता है। तो होता क्या है कि जब खरपतवार जो होते हैं उनमें दो तरह के कोई भी पौधा हो उसमें दो तरह से क्रिया होती है। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है, जो हमारे पौधे में पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। और फ्लोएम का क्या होता है, जो भोजन का हमारा जो ट्रांसफर होता है पौधे के अंदर। तो ये इन दोनों क्रियाओं को जो है जाइलम एंड फ्लोएम की क्रिया को ब्लॉक कर देता है, इसकी क्रिया को रोक देता है। तो जिससे क्या होगा कि आपका खरपतवार पूरी तरह से मर जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका स्प्रे करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हम इसका स्प्रे करें तो हम अपनी फसल में हमारी फसल जो है लगभग गेहूं की लगभग 35 से 40 दिन के बीच में होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कम दिन की फसल पे इसका स्प्रे कर देंगे तो हमारे पौधे में जो है ना स्ट्रेंथ नहीं होगी, ताकत नहीं होगी उस टेक्निकल को झेलने के लिए। तो क्या होगा, हमारी गेहूं की फसल भी इससे प्रभावित हो सकती है। तो लगभग हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो फसल है गेहूं की 35 से 40 दिन के बीच में होनी चाहिए। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं, जब हम इसका स्प्रे करें तो हम अपने खेत में नमी को जरूर जांच लें कि हमारे खेत में कैसी नमी है। तो जब एटलांटिस का हम लोगों को स्प्रे करना है तो खेत में नमी आपका कम होनी चाहिए। तो नमी को हम चेक करने का तरीका कोई आपको इंस्ट्रूमेंट से चेक नहीं करना है, बस आपको इतना देखना है कि जब आप अपना अपना जो खेत में अपना पैर रखें तो वो आपका दबे ना। मतलब आप चलें तो आपको ऐसा फील हो कि जैसे आप किसी ग्राउंड जैसे एक प्लेन फील्ड पर चल रहे हैं, आपका पैर इजीली आप पैर को रख पाएँ, आपका पैर दबे ना। जब भी इसका स्प्रे आप अपने खेत में करें। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसके डोज के बारे में कि इसका 1 एकड़ के लिए क्या डोज रहेगा। तो लगभग 160 ग्राम जो इसकी जो फाइल होती है 160 ग्राम की होती है। तो लगभग 1.5 एकड़ तक इसका हम स्प्रे करा सकते हैं अपनी फसल में। तो अब बात कर लेते हैं कि जब हम इसका स्प्रे कर देते हैं तो लगभग कितने दिन बाद हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए कि हम इसका स्प्रे कर रहे हैं तो लगभग हमें कितने दिन में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 1 वीक से 2 वीक के बीच में हम आपको बेटर रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। तो अब हम बात करेंगे इसके प्राइस को लेकर कि मार्केट में ये आपको कितने दाम में आपको मिलेगा। तो ये क्या करता है कि अलग अलग मार्केट थोड़ा वेरिएट करता है रेट आपका। तो लगभग आपको 600 से 700 के बीच में आपको 1.5 एकड़ का आपको प्राइस है आपका 160 ग्राम का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती की जानकारी में। तो आज हम